दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ उत्तर प्रदेश वालों के लिए है। इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 1000 से ज़्यादा नए मरीज मिले। संक्रमितों की संख्या में 96% की गिरावट। यूपी में कोरोना के हर रोज 3 लाख से ज़्यादा टेस्ट के बावजूद संक्रमितों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। 24 घंटों में प्रदेश में 3,40,000 कोरोना टेस्ट किए गए। इस दौरान 1268 संक्रमित मिले, जबकि 108 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में दैनिक मरीजों की संख्या में 24 अप्रैल को आए 38,055 मरीजों की पीक की स्थिति के सापेक्ष 96% की गिरावट आ चुकी है। बीते 24 घंटों में 4260 लोग ठीक हो गए। इस तरह अब तक कुल 16,41,000 प्रदेशवासी कोरोना से मुक्त होकर घर लौट चुके हैं। उत्तर प्रदेश मौसम समाचार। लखनऊ व आसपास के जिलों में आंधी तूफान और बारिश की संभावना, ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों से मौसम साफ है। आंधी और बारिश की कहीं से कोई खबर नहीं मिली, लेकिन कई जिलों में मौसम बदल जाएगा। मौसम विभाग के ताज़ा अनुमान के मुताबिक लखनऊ और इसके आसपास के जिलों सहित रुहेलखंड के कई जिलों में बारिश की संभावना बनी हुई है। शाम तक लगभग 15 जिलों में हल्की से माध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा इन जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी के चलने की भी आशंका जाहिर की गई। इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इन जिलों में जो बारिश होगी वे इस प्रकार है: सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, कन्नौज, फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर। खाद्य तेल के आयात पर ड्यूटी घटाने की तैयारी, सरकार ने दिए संकेत। केंद्र सरकार खाद्य तेलों के विदेश से आयात पर ड्यूटी घटा सकती है। इस बारे में जल्द ही घोषणा की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार सीधे तौर पर कम से कम 7% तक ड्यूटी कम करने की तैयारी में है। उपभोक्ताओं को तेल की महंगाई से मुक्ति दिलाने के लिए ड्यूटी घटाने का फैसला लिया जा सकता है। भारत दुनिया में खाद्य तेलों का सबसे बड़ा आयातक है। अपनी ज़रूरत का 2/3 खाद्य तेल देश में आयात किया जाता है। इससे जो देश में तेल की कीमतें बढ़ी हुई है वह घटने की संभावना होगी। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के विधायक का बड़ा बयान। बोले, जिसको भी महंगाई लग रही है आपदा तो खाना पीना छोड़ दे। जी हां, पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल अपने एक बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस या कांग्रेस के जिन वोटरों को महंगाई आपदा लगती है वो अपना खाना पीना छोड़ दे, पेट्रोल भरवाना भी छोड़ दे, इन कामों में कटौती करे। इस वक्त कोरोना और तीसरी लहर से निपटने की बात होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस झूठे मुद्दे उठाने में व्यस्त है। दोस्तों, आप कमेंट में बताएं, क्या एक सत्ताधारी पार्टी के विधायक को यह कहना शोभा देता है कि खाना पीना छोड़ दो जिसको भी महंगाई लग रही है, या फिर उन लोगों के लिए कुछ काम करना चाहिए जिनके पास खाने पीने के साधन नहीं। यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं निरस्त। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने की घोषणा। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षाएं 2021 को रद्द कर दिया गया है। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से बातचीत के बाद परीक्षा निरस्त करने की घोषणा की। बता दें कि 12वीं की परीक्षा जुलाई के दूसरे सप्ताह में आयोजित की जानी थी, पर सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं प्रधानमंत्री मोदी की ओर से लिए गए निर्णय के तहत निरस्त होने के बाद यूपी बोर्ड की परीक्षा को भी निरस्त किया जाना तय माना जा रहा था। आपको बता दें, देश भर में जितने भी राज्य हैं हर जगह पर अब 12वीं की परीक्षाएं निरस्त की जा चुकी है। भारत के 10 करोड़ लोगों को 3 महीने तक फ्री इंटरनेट देगी सरकार। देखिए इस दावे की सच्चाई। व्हाट्सएप पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार 10 करोड़ यूजर्स को फ्री इंटरनेट सर्विस ऑफर कर रही है, ताकि बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई में मुश्किल ना आए। इसमें एक लिंक भी दिया गया है। इस मैसेज को जब पीआईबी ने चेक किया तो बताया कि यह मैसेज पूरी तरह फर्जी है। टीम का कहना है कि सरकार ने ऐसी कोई स्कीम लॉन्च नहीं की। जालसाज इससे आपका पर्सनल डेटा चोरी कर सकते हैं। इस मैसेज के द्वारा वह आपका बैंक अकाउंट भी खाली कर सकते हैं। ऐसे मैसेज को ना ही तो आगे शेयर करें और ना ही ऐसे मैसेज पर विश्वास करें। आइए नज़र डालते हैं देश में कोरोना की क्या है स्थिति।
देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,34,154 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 2,11,499 मरीज ठीक हुए। इस दौरान 2,887 लोगों की कोरोना से मौत हुई। नए केसों को मिलाकर देश में कोरोना के कुल 2,84,41,986 केस हो चुके हैं। वहीं देश में अब तक 3,37,989 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक 2,10,43,693 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। बोले, भाजपा सरकार का डबल इंजन 8 सालों से यार्ड में ही खड़ा है। सपा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि पश्चिमी बंगाल में करारी हार का बदला भाजपा निचले स्तर पर आकर ले रही है। यह संघीय ढांचे की मूल भावना और लोकतंत्र के विरुद्ध है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार का डबल इंजन 8 वर्षों से यार्ड में ही खड़ा है। राज्य सरकार के 4 वर्ष और इसी अवधि में केंद्र सरकार के 4 वर्षों में डबल इंजन टस से मस नहीं हुआ। विकास योजनाएं प्लेटफॉर्म पर इंतजार में है, कोई पूछने वाला नहीं। भाजपा सरकार अधिकारियों की सेटिंग करती रहती है, जबकि कुछ करना ही नहीं होता तो भाजपा को अधिकारी खेलना भी आता है। भारत और दूसरे देशों को कोरोना वैक्सीन देगा अमेरिका, बोले वहां के राष्ट्रपति। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि भारत और दक्षिण एशिया के दूसरे देशों को अमेरिका वैक्सीन की 70 लाख डोज देगा। उनकी घोषणा के अनुसार अमेरिका अगले कुछ महीनों में कुल 8 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज अन्य देशों से साझा करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि हम हर तरीके से विश्व के अन्य देशों की कोरोना में मदद करेंगे।